आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये 10-12 साल के इस सफ़र में ये पहला क्षण है मेरे जीवन का कि जहां इतनी बड़ी संख्या में युवा और स्कूल के बच्चे इतने डिसिप्लिन के साथ आए हैं और जो बैंड की धुन पर आरती गाई गई, ये मैंने पूरे विश्व में कहीं नहीं देखा। बल्कि मैं आपके स्कूल में आमंत्रित नहीं किया गया था। इस स्कूल के डायरेक्टर चेयरमैन साहब जब मुझे मिले तो मुझे एक वीडियो देखा मैंने, और उन्होंने कहा कि इस स्कूल में तमाम शिक्षा जो आज की आधुनिक है वो दी जाती है, लेकिन ये धुन हर रोज बजती है। और जब उन्होंने मुझे वो YouTube पे वीडियो दिखाया तो आप यकीन मानिए मैं उस वीडियो को बहुत पहले देख चुका था और मेरे मन में यह था कि अगर ये भारत में कहीं है तो मुझे किसी दिन ये मौका दे ऊपर वाला कि मैं जाके उनको देखूं। और मैं इस बात से बड़ा खुश हूं कि जो बात मैं सोचता था कि YouTube में जो मैंने देखा है, आज उसे मैंने साक्षात अपनी आंखों से देखा। मेरे साथ 3 बार जोर से कहिए, जय हिंद, जय हिंद, और जोर से कहिए, जय हिंद। ये जय हिंद किसने कहा था भारत में? किसने सबसे पहले जय हिंद बोला था? एक ऐसे महापुरुष ने, एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी ने पूरी दुनिया का भ्रमण किया और अपनी एक सेना बनाई जिसे हम इंडियन नेशनल आर्मी के नाम से जानते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दुनिया के कई देशों का दौरा किया और भारत की बारे में दुनिया को बताया। तो जहां जहां वो गए थे, बैंकॉक के अंदर जहां उस सेना का गठन किया गया, मैं वहां भी गया। और आप सोचिए कि आज हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ने के लिए सेना बना रहे थे, सेना के लिए हथियार खरीदे जाने थे, तो ऐसे ही यात्राओं में जा रहे थे वो। तो ये बैंकॉक का किस्सा है। तो नेताजी जब जा रहे थे तो उनके पीछे एक गड़रिया जो जानवरों को, गायों को, भैंसों को चराता था, वो नेताजी के साथ चलना चाहता था। वो नेताजी से मिला कि मैं आपके साथ चलना चाहता हूं। तो नेताजी ने कहा, तुम कहां जाओगे मेरे साथ? तो उसने कहा, सिर्फ मैं एक ही काम करूंगा कि जितनी मेरी गायें हैं, आपके साथ जो भी चल रहे हैं उनको दूध पिलाएगी। और वो उनके साथ हो लिया। बैंकॉक में जहां जहां सुभाष चंद्र बोस जी गए, जहां उनकी मीटिंगें होती थी, गुप्त मीटिंग होती थी, वो तमाम जगह गया। उसमें एक जगह मुझे एक तिवारी परिवार मिला। उस परिवार की कहानी सुनी मैंने। वो आज का भारत नहीं था। और जब उस परिवार में गए तो सुभाष चंद्र बोस ने उनसे कहा कि मैं एक युद्ध की तैयारी कर रहा हूं और इंडियन नेशनल आर्मी, जो आजाद हिंद फौज के नाम से जिसे आप जानते हैं, उसके लिए मुझे कई सारी चीजें खरीदनी है, मेरे पास पैसा नहीं है। उस तिवारी परिवार में 3 बेटियां थीं, बहू थी, मां थी, पिता थे।
उस परिवार ने कहा, सुभाष चंद्र बोस जी, हम आपको क्या दे सकते हैं? उन्होंने कहा कि मैं आपसे चाहता हूं कि मुझे थोड़ा सा सोना दें। यह कहानी कहीं सुनने को नहीं मिलेगी। उस परिवार ने एक चादर बिछाई और उस परिवार में जितनी बेटियां, बहुएं, माएं थी, एक एक करके आईं और उस चादर पे खड़े होकर के जितना भी सोना था उनके पास, गले में हार का, सबने धीरे धीरे उस पे डाला। आप सोच सकते हैं कि ऐसे भी लोग थे जिन्होंने भारत को नहीं देखा था, जो भारत से बहुत पहले चले गए थे, अलग अलग दुनिया के देशों में रह रहे थे, लेकिन भारत के प्रति उनकी कितनी श्रद्धा, कितना कमिटमेंट। उस परिवार ने जब सोना चादर पे डाला तो 4 किलो सोना था और 1 तोला भी सोना उन्होंने नहीं रखा। सुभाष जी से कहा, यह सोना हमारे परिवार का, आप इस युद्ध में लगाइएगा। आप सब युवा बच्चे एक ऐसे दौर में हैं जब इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन हो गया है, संचार क्रांति हो गई है। अब किसी की लिखी हुई किताब पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। इस संचार क्रांति में आप जो कुछ ढूंढना चाहते हैं, बैठे बैठे 5 मिनट में ढूंढ सकते हैं। मैंने आपसे जय हिंद इसलिए करवाया कि जय हिंद का नारा उस आदमी ने दिया था कि जब यह भारत गुलाम था, जहां ब्रिटिश साम्राज्य मौजूद था, उस वक्त जब इतनी विकट परिस्थितियां थीं, तब भी सुभाष चंद्र बोस किसी से डरे नहीं। इसलिए मेरा हीरो, आपका हीरो सुभाष चंद्र बोस है। दुनिया की सबसे पुरानी, इस ब्रह्मांड पे सबसे पुरानी सभ्यता को जानने मानने वाला देश, अपने उस दौर को, जब दुनिया को हवाई जहाज का पता नहीं था, तब हमने हवाई जहाज दिया था। जब दुनिया को अंक गणित और रेखा गणित पताना नहीं था, जब दुनिया को पता नहीं था कि चांद से समुद्र की कितनी, जमीन की कितनी दूरी है, हमारे लोगों ने तब बता दिया था। इसलिए मुझे खुशी है कि प्रिंस स्कूल के डायरेक्टर साहब ने मुझे आपसे मिलने का मौका दिया। मुझे खुशी है कि आप मुझे सुनने के लिए, मुझसे मिलने के लिए बैठे हैं, बल्कि मैं इस बात से खुश हूं कि मैं आपसे मिलने आया हूं। इसलिए किसी किस्म का कोई कॉम्प्लेक्स नहीं पालना है। समाज में बहुत सारी चीजें होती हैं, अच्छी होती हैं, बुरी होती हैं। हमको सिर्फ एक ही चीज पे फोकस रहना है। हम भारत के सपूत हैं। हम भारत माता जिसे कहते हैं, भारत माता क्या है? भारत माता कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, कोई बाउंड्री में बंधा नहीं है। भारत माता एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, उसमें प्राण है। हम प्रकृति के वंशज हैं, इसलिए उस प्रकृति के प्रति अपना धन्यवाद सुबह सूरज को उठ के देते हैं। पीपल के पेड़ को इसलिए पूजते हैं, इसलिए उसे मानते हैं कि वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। हम उसके प्रति भी धन्यवाद प्रकट करते हैं। हम पृथ्वी को जब माथे पे लगाते हैं तो उसके प्रति हम अपना धन्यवाद प्रकट करते हैं कि ए पृथ्वी, तूने हमको जीने के लिए अनेक अनेक प्रकार के फल फूल दिए, हम उसका भी धन्यवाद करते हैं। हम जब गंगा मां, जो मां पानी देती है, जो हमें जीवन जीने के लिए जल मिलता है, हम उस गंगा को, उस कृष्णा को, उस कावेरी को इसलिए नहीं पूजते हैं कि कोई पूजा करने की चीज है। हम पूजा के माध्यम से उसे धन्यवाद देते हैं कि हमारे जीवन के लिए जो जरूरी पानी है वो मां गंगा तू ही देती है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इसलिए हम किसी भी किस्म की गफलत में जो इस समाज में हो रहा है उसे देखना चाहिए, उसे सुनना चाहिए, लेकिन सब कुछ जो समाज में हो रहा है उसे आत्मसात यानी उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। बहुत चीजें ऐसी हो रही हैं जिससे आप भटक सकते हैं, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आप फोकस रहिए, क्योंकि आप फोकस रहेंगे तो आने वाली पीढ़ियां
जब आप बड़े होंगे, जब आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, तो वो बच्चे आपसे सवाल इस बात से करेंगे कि आपने हमको बहुत पैसा नहीं कमाया, बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं बनाई, लेकिन पिता और मेरी मां, आपने हमको सच बताया जिसके कारण हम कभी सस्ते में बिकेंगे नहीं। आप भाग्यशाली हैं कि एक ऐसे स्कूल की कल्पना की गई, एक ऐसे स्कूल की रचना की गई जहां आधुनिक शिक्षा भी है और हमारे ग्रंथ भी हैं, और जहां की सुबह की प्रेयर में आरती होती हो। ऐसे ही स्कूलों को हमारे दौर में वैदिक गुरुकुल कहा करते थे। आप आधुनिक युग के स्कूल नहीं हैं, आप गुरुकुल हैं। गुरुकुल में जब कोई जाता था तो एक जीवन जीने की पूरी प्रणाली थी, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, क्या कहना है, क्या सोना है, कब जगना है, पूरा एक सिस्टम था। इसलिए प्रिंस स्कूल के मैनेजमेंट, इसके चेयरमैन, इसके ओनर, वो तमाम सारे लोग आज के दौर में इस धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने जब शिक्षा के नाम से गली गली, मोहल्ले मोहल्ले स्कूल खुल रहे हैं और पैसे की दुकानें खुल रही हैं, 10,000 रुपया दे दो, 20,000 रुपया दे दो, पेंसिल के भी पैसे, पेन के भी पैसे, किताब के भी पैसे। जब बिजनेस कर रहे हैं लोग, जब शिक्षा को लोग प्रॉफिट और लॉस का सौदा बना रहे हैं, तब आपको एक ऐसे स्कूल में दाखिला मिला कि यहां फीस से ज्यादा जरूरी आपका भविष्य है। ये जो संस्कार हैं, ये संस्कार पैसों से नहीं मिलते। इसके लिए जो आपकी पहली पीढ़ी है, उनको अपने लालच को कम करना होता है। नहीं, इनको कोई कमी है, ये 10 ऐसे स्कूल खोलें, उसमें बड़ी महंगी महंगी फीस हो, जैसे मैं दुनिया भर में देखता हूं, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद ऐसे छात्रों को पैदा करना ही आचार्य चाणक्य का काम है। इसलिए आपका मैनेजमेंट मैं आचार्य चाणक्य के वंशज मानता हूं। अगर ये काम ये कर रहे हैं जिसमें इनको लॉस प्रॉफिट नहीं देखना, उनको लगता है आने वाली पीढ़ी, हमने जो कुछ पैसा कमाया है, हमने जो कुछ धन कमाया है, इससे कैसे हम आधुनिक शिक्षा भी दें और अपने वैदिक काल के उस दौर को, जब पूरी दुनिया हमारा लोहा मानती थी, हम जब वर्ल्ड की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते थे, हम उस देश के जानने वाले हैं। इसलिए अपने पूरे तन मन धन से जो आप करते हैं उसे करिए, अपने दोस्तों को साथ रहिए, मिलजुल के रहिए, कोई भी विवाद हो उस पर डिबेट करिए, और डिबेट में जिसकी बात सच हो, फैक्ट हो, उसकी बात मानिए, सुनी सुनाई बातों का ध्यान मत दीजिए। हमारे साथी, हमारे दोस्त, ऐसी किताबें, रिसर्च बेस्ड किताबें, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो अवेलेबल है ब्रिटिश लाइब्रेरी में, वहां से ला करके सुभाष चंद्र बोस के ऊपर पूरी सीरीज लिखी जा रही है। उन्होंने कब कब कहां कहां गए, कैसे कैसे गए, और वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को ढूंढना आसान काम नहीं था। पिछले 10-15 साल से यही काम हो रहा था। अब उसकी एक सीरीज हम लोग शुरू कर रहे हैं, ताकि आने वाले बच्चों को सुभाष चंद्र बोस के बारे में पता चले, क्या क्या किया उन्होंने, कैसे कैसे किया, कितनी विपरीत स्थितियों में किया। इसलिए मुझ जैसे साधारण से व्यक्ति के लिए आपने मेरा इतनी देर धैर्य के साथ, तहम्मुल के साथ, पेशेंस के साथ मेरा इंतजार किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आपके मैनेजमेंट से कहूंगा, मेरी टीम के कुछ युवा साथी जो बेहतरीन काम कर रहे हैं, और उनकी ख्वाहिश है कि आप जैसे बच्चों से बातचीत करें। सुभाष चंद्र बोस के ऊपर सबसे ज्यादा अगर भारत में किसी ने रिसर्च की है, जिसकी बात को मानते हुए देश के प्रधानमंत्री ने उनको बुलाया और कहा कि मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन मैं धीरे धीरे काम करूंगा। वो एक अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे, हिंदुस्तान टाइम्स के बड़े जर्नलिस्ट थे, मेरे दोस्त हैं। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। जहां आज लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, उन्होंने नौकरी छोड़ दी। उनको भी यह लगा कि नहीं, आने वाली नस्लों को सच बता के जाना है। उस शख्स का नाम है अनुज धर। वो YouTube पे बहुत सारी चीजें डालते हैं, लेकिन उनकी सब, जब भी मुझे मिलते हैं, कहते हैं पुष्पेंद्र आप पूरे देश में घूमते हो, मुझे स्कूलों में जाने का मौका देना, मैं बच्चों से इंटरेक्ट करना चाहता हूं। वो बंगाल से लेके जगह जगह यहीं जाते हैं। मैं आपके मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं यहां आया,
आपसे बात करने का मौका दिया। लेकिन जब आप अनुज धर को सुनेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।